अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और डिफरेंट टाइप की आज स्टाइलिंग में यूज़ होने वाला जो हम मतलब अच्छी सी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए बालों में डोनट यूज़ करते हैं, इसका मेथड आपको बताएंगे। हमें ये बहुत सिंपल से डोनट्स इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, जिसमें एक काफ़ी सॉफ्ट तरह की जो है ना वो नेट हमें मिलती है। ठीक है। और ये नेट इतनी मतलब हमारे काम आती है कि हमें बालों में चाहे बन में या हमें हाइट क्रिएट करनी हो, वॉल्यूम देना हो बालों में, ये इजीली तरीके से हम इसे यूज़ करके और अच्छी अच्छी स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। आप इसे बिल्कुल इस तरह से ओपन कर सकते हो या इस तरह से कट करके भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट तरीके हैं इसको यूज़ करने के, चले उनमें से एक दो आपको बताते हैं। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से बालों में जो है ना अपनी मर्ज़ी का वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। यानी बहुत हैवी वाली जैसे हाइट होती है या बिल्कुल आर्टिफिशियल तरह की जो हाइट होती है, उससे बच सकते हैं और बिल्कुल लाइट सी हाइट और सॉफ्ट से हेयर स्टाइल की लुक्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। और बाजू का तो काफ़ी हैवी तरह के स्टाइल हमारे क्लाइंट हमसे डिमांड कर रहा होता है, लेकिन बाल लाइट होने की वजह से हम सही तरीके से वॉल्यूम नहीं ऐड कर सकते। तो इस तरह से डोनट से कुछ नेट लेकर हम बालों में अच्छी सी मतलब कि हाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये स्टफिंग का काम करेंगी। और ये देखिए देखिए जी, जितनी भी आपको नीड हो उतनी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कट करें और अप्लाई कर लें। ये इसका सबसे बड़ा जो है ना बेनिफिट है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकते हो। ठीक है। जैसे हमने पीछे एक यहाँ पर आई थिंक कि हम एक बन बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने नेट लिया इस तरह से। और मतलब जो हमने फ्रंट का एक सेक्शन था जहाँ पे हमने अपनी फ्रंट की वेरिएशन करनी है, उसको हमने अलहदा से सेपरेट करके और यहाँ पर पहले हम एक इस तरह से पिन लगा रहे हैं ताकि हम अपनी जोड़ा पिन को इसके अंदर अच्छे से तरीके से जो है वो होल्ड रख सकें। ठीक है। तो ये देखें जी, अब इस तरह से हमने अपने मतलब के नेट को यहाँ पर अप्लाई कर लिया हुआ है। और आप देखिएगा कि इसको लगाने के बाद बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने कोई एक्स्ट्रा स्टफिंग यहाँ पे यूज़ की है या ओवर दिख रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल दिखेगा। ठीक है। ये देखें, अब हमने दोनों साइड पे इस तरह से अपनी जूड़ा पिन की मदद से और एक टिप वाली पिन की मदद से जो है ना होल्ड कर दिया हुआ है। चाहे तो सेंटर में भी आप एक पिन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ताकि आपने यहाँ पर अपनी नेट को अप्लाई कर लिया हुआ है और अब आप इसके ऊपर अपने बाल, चाहे लाइट बाल भी हैं, ठीक है, देखिए हमारे यहाँ क्लाइंट के बाल कितने लाइट हैं। और बालों को बैकोमिन करने, अगर हम सारे बालों को विदाउट नेट यहाँ पे हाइट क्रिएट करने की कोशिश करते तो हमें इतना बालों में इतनी हाइट हम क्रिएट कर ही नहीं सकते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जस्ट रूट्स के अंदर कि वो बिल्कुल एक तरह एक मतलब ब्लेंडेड सा लुक है, उस तरह से हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फेस स्टाइल को बनाने के लिए। यहाँ पर एक हैवी बिंदिया को और आपने अप्लाई करना है। इसका प्रॉपर मेथड क्या होगा, यहाँ पर हमने एक बिंदिया ली और उसको अप्लाई करने के बाद जिस जगह आपने फिक्स करना है उस जगह आपने इसको रखना है। और अपने क्लाइंट से बोले कि उसको यहाँ पर होल्ड कर ले, या अपने आपके पास हेल्पर है उससे कहें कि यहाँ पर आपने होल्ड कर ले ताकि ये नीचे झुके नहीं। अब आपने इस तरह से जो आपने बैक पे पोनी बनाई है उसके साथ इस तरह से अपने थ्रेड, क्योंकि मैंने थ्रेड के साथ बांधा है, थ्रेड के साथ बांधना बिंदिया को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी बिंदिया है। और अगर आप इसको विदाउट थ्रेड यूज़ करेंगे तो ये हो सकता है कि बाद में नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाए। ठीक है। तो इसलिए बार बार नीचे आई तो आपने जो है ना वो इसको धागे से, थ्रेड से बहुत परफेक्टली तरीके से जो है ना वो यहाँ पे बांध देना है। अब आपकी आपने जो नेट बनाई थी, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर रखना है और सेम उसी तरह से आपने दोनों तरफ जो है ना मतलब अपनी पिन्स अप्लाई कर लेनी है। अब आपने अपनी स्टफिंग को छुपाने के लिए यहाँ पर एक सेक्शन लेना है पतला सा, उसके जस्ट रूट्स के अंदर अंदर आपने बैकोमिन करना है। ठीक है। ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। और रूट्स के अंदर बैकोमिन इसलिए करना है कि ये फ्रंट से भी थोड़ा सा एक स्मूथ लुक नज़र आए। ठीक है। अगर बिल्कुल हम स्ट्रेट ही विदाउट बैकोमिन ही इसको आगे करने की कोशिश करेंगे तो वो एक स्लाइड सी बन जाएगी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। तो अब हम एक और सेक्शन लेंगे। जस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उतना ही सेक्शन लेना है कि फ्रंट वेरिएशन के लिए हमारे पास, अगर हमने साइड पफ या कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास बाल बचने चाहिए। और हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बहुत देर से हमारे चैनल को फॉलो किया हुआ है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग सीख लिया, लेकिन जो हमारे अभी न्यू फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें नीड है न्यू कोर्स की, तो हम सोच रहे हैं कि एक बेसिक कोर्स उनके लिए प्लान किया जाए। ठीक है। जिसमें बच्चियों को बिल्कुल स्टार्ट से जो है गाइड किया जाए कि कैसे वो स्टाइलिंग सीख सकती हैं। ठीक है। तो जितने भी ऐसी बच्चियां हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी कमेंट करें अपने नाम के साथ
और इंशाल्लाह फिर हम 2-4 दिन में उनके लिए कुछ नया जो है ना वो प्लान करते हैं, कोई कोर्स प्लान करते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस लाते हैं जिससे वो अपनी स्टाइलिंग की क्लास जो है या मेकअप की क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला उसमें हम सर्टिफिकेट भी देंगे बच्चियों को। और ये देखें जी, अब हमारी नेट हमने यहाँ पे डोनट से काट के स्टफिंग बना के लगाई है। अब यहाँ आसानी से आप अपने दुपट्टे की सेटिंग कर सकते हो। ये कितनी अच्छे तरीके से आपका दुपट्टा जैसे पीछे की तरफ से बैठ जाता है वैसे नहीं होगा, आप इजीली तरीके से यहाँ पर अपना दुपट्टा जो है ना वो सेट कर सकोगे। अब एक और मज़ीद डोनट लेकर उसे आसानी से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ताकि बैक से आपके दुपट्टे का अच्छा सा फ्लेयर आ जाए। और ये भी बहुत इजी सा तरीका है। और आप इसी तरह से फ़ैन बनाएं गो राउंड में, और इसके ऊपर एक आप सिंपल रबर देखें, बिल्कुल लाइट से बालों के साथ आप एक हैवी वाला हेयर स्टाइल बना सकते हैं, जो कि बाद में फील ही नहीं होगा कि आपने इतने कम बालों पर इस हेयर स्टाइल को बनाया। ठीक है, बैक पर ये देखें क्या बाल बचे हैं, जस्ट आपके इसके ऊपर ही राउंड हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका था, सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए। एक एडवांस टेक्निक के साथ बनाया जाने वाला हेयर स्टाइल आप इजीली तरीके से जो है वो कैसे बना सकते हैं। जूड़ा पिन्स को बड़ी केयरफुली तरीके से आपने लगाना है। ठीक है, आप चाहें तो आप नीचे हाथ रख के अच्छे से ये देख लें कि उनके स्कैल्प की तरफ आपके पिन की जो आगे नोकें हैं शार्प वो नहीं जाएं। ठीक है, आपने इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है कि पिन्स आपकी जूड़े के अंदर जो आपका डोनट लगा है वहीं पर जाए। अगर स्कैल्प में आपकी पिन चुभ जाती है तो आप देखें कि आपका क्लाइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप उनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, और उस दिन अगर उनको कोई भी तरह की पेनफुल वर्किंग मतलब काम के दौरान पिन वगैरह की नोक लग जाती है तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफदा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए पिन को बड़े ही आपने तरीके से अप्लाई करना सीखना है। पिन लगाने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं कि आपने पिन को किस तरह से ग्रिप देनी है कि आपका क्लाइंट जो है वो बिल्कुल भी इरिटेट ना हो। बाज़ औक़ात हम कितनी अच्छी स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला तब होता है जब हमारे क्लाइंट को लगातार पिन चुभ रही होती है। तो अब हम फ्रंट वेरिएशन की तरफ आ जाते हैं। हमने ऐसे अपने बालों को बैक साइड पर मूव करना है 2 फिंगर्स में। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको चाहे, देखिए बिल्कुल लाइट से बाल हैं, इसमें आप वेरिएशन कैसे करोगे, जस्ट आपको छोटे छोटे हिस्सों को ऐसे खींचना है हल्का सा पुल करके, और एक लाइन की तरह से शेप जो है ना वो देते चले जाना है। और जितने छोटे और लाइट बाल हो उतनी आसानी से आप उनको पुल भी कर सकते हो। तो ये देखें जी, आपकी हल्की हल्की सी लाइन से वेरिएशन होगी। अब आपने मज़ीद और साथ थोड़े से बालों को मिलाना है, ठीक है, और उसको भी आपने ऐसे ही साथ में मूव करना है, और उसके साथ आपने दूसरे बालों को भी ऐसे लाइंस वेरिएशन करनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे टेक्सचर बालों में आता है ऐसे मैं लाइंस वेरिएशन कर रही हूँ। आप चाहें तो आप शार्प भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए बहुत लाइट सा इनका बाल है, और बड़े एहतियात से इसमें आपको अपनी स्टाइलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये देखें अब आप बैक पर पिन लगाएं। अच्छा, अगर आपको इससे मज़ीद शार्प लाइंस करनी है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा हेयर स्प्रे को भी ऐड कर लें, उससे आपकी लाइंस मज़ीद और नीट और विजिबल हो सकती हैं। ठीक है, मैं आम सिंपल वाला जो स्प्रे है उसको यूज़ कर रही हूँ, जैसे नोवा का स्प्रे होता है। ठीक है, सेम वैसे ही नॉर्मल वाला जो स्प्रे है जिसको जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके बालों को मतलब हार्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखें अब ये आपने थोड़ी थोड़ी स्प्रे लगा के तो बालों को इस तरह से वेरिएशन करनी है। और ये जस्ट एक टेक्निक है जिससे आप इजीली तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी वेरिएशंस जो हैं वो कर सकते हैं। इस स्टाइलिंग को आप सेंटर पार्टीशन के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको साइड पफ में क्रिएट करके दिखाने वाले हैं क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा इनके लाइट हैं। तो अब हम इसके साथ ही इसको मैच करेंगे, और फ्रंट का सेक्शन भी इसी तरह से ही 2 फिंगर के साथ आप पहले जो है वो लाइन थोड़ी थोड़ी सी क्रिएट कर लें, बाद में पिन लगा के फिर आप अपने स्प्रे की मदद से इसको इजीली तरीके से जो है ना वो सेट कर लें। ठीक है, तो ये देखें जी, आपकी अच्छी सी क्रिम्पिंग माइक्रो क्रिम्पर आपने यूज़ करना है। किसी वीडियो में आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि माइक्रो क्रिम्पिंग क्या होती है और किस तरह से की जाती है। ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी हेयर स्टाइलिंग में जैसे लाइंस होती हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर बाल लाइट वेट हो जाते हैं, एक अच्छी सी क्रिम्पिंग बालों में हुई होती है, तो आप जैसे जैसे बालों को मूव करने की कोशिश करेंगी वैसे वैसे आप एक अच्छी सी स्टाइलिंग बालों में जो है ना वो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये देखें अब हमारी यहाँ तक स्टाइलिंग हो चुकी है। बाकी बालों को मैंने थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया और इस तरह से यहाँ पर लाकर मैंने उसको पिन अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बड़ी एक मज़े की हमारी स्टाइलिंग होगी। और ये देखें कि कितने हल्के से हमारे बाल थे कि जिसमें हमने ये वेरिएशन की है।
तो आप भी इसी तरह से सीख सकते हो, कर सकते हो। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करने के बाद ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इजी हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो आपको शायद इस चीज़ को समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप मेरी मेरी वाली आदत अपनाएं। जब भी कोई नई चीज़ देखी, कुछ भी हो, हर तरह से सारे काम छोड़ के और जाके उसकी प्रैक्टिस जो है ना वो शुरू कर दी। ठीक, और ये भी कोई ख़ास बात होती है हम जैसे लोगों में कि जिस टाइम कोई नई चीज़ देखी, अगर उसी टाइम उसको नहीं सीखा तो वो एक बेचैनी जैसे इंसान को फील होना शुरू हो जाती है कि अभी ये मतलब कई बार तो ऐसे हुआ है मेरे साथ लाइफ में कि वो आधी रात के वक़्त मोबाइल को स्क्रॉल करने के दौरान या किसी तरह से भी ज़हन में कोई चीज़ आ गई है, तो वो बिल्कुल खामोशी से बिस्तर से निकल के जाना और उस काम को जाके करना, और उस काम को करते करते चाहे सुबह हो जाए, नहीं पता ही ना चलना कि कब हम रात में ये काम करना शुरू हुए थे। तो कुछ लोगों को मेरी तरह बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है ना क्रेज़ होता है कि जो चीज़ नहीं सीखनी है उसमें टाइम लिमिट ना, ये नहीं कि टाइम नहीं देखना है कि क्या टाइम हुआ है, बस उस काम को सीखना है। चाहे सुबह उठना पड़े, रात जागना पड़े, बस उस काम की तरफ लगन लगी लगी चली जाती है। ठीक है, और ये दिल से होता है, ये नहीं है कि हम खुद से करें, हम तो बल्कि चाह रहे होते हैं कि हम उन चीज़ों को टाइम के मुताबिक जो है वो करें, या सुबह उठ के भी वो काम हो सकता है। लेकिन वो पता नहीं कैसे की बेचैनी होती है कि जो इंसान को सोने नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बचे हुए बालों को कर लिया हुआ है जी कर्ल्स, और उसके बाद फ्लावर अप्लाई कर लिए हुए हैं। ये हमारे बालों का फिनिशिंग लुक है। लाजमी आपने कमेंट करना है और बताना है कितने लोग हैं जो हमारे बेसिक कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। नाम के साथ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूँगी। और अब देखते हैं कि इस हेयर स्टाइल पर दुपट्टे की सेटिंग कैसी लग रही है। ठीक है, तो ये जी अब हम लोगों ने दुपट्टे का सेंटर पार्ट उठाया, और और स्टफिंग पे आपने इस तरह से इसको रख देना है। और अब जो आपकी टिप वाली पिन्स होती हैं उनको आपने इस तरह से स्टफिंग के अंदर ऐसे लगाना है। ठीक है, ये टिप वाली पिन आपके दुपट्टे को ख़राब भी नहीं करेगी, और ये बड़ी अच्छे तरीके से आपके बालों में भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये बार बार जो है वो लूज़ होगी। ये देखें, जो जो आपके बॉर्डर्स वगैरह बने हैं उसके अंदर ही हमने इस तरह से टिप वाली पिन को, और हमने पिन भी गोल्डन कलर की ली हुई है ताकि वो हमारे अलग से पड़ी हुई महसूस ना हो कि ब्लैक पिन, क्योंकि इस पर नज़र आएंगी गोल्डन जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई है उसके साथ ये मैच हो जाएंगी। और अब हम ये साइड पे भी इस तरह से अपनी थोड़ा सा लूज़ रख के दोनों साइड पे पिन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक लाइव हेयर स्टाइलिंग का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया, और सारी टिप्स और टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।